गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज हम ग्लोब के बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखिए। जो एक अक्ष दिखाया है एक्सिस, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल्स को साउथ पोल से जोड़ती है पृथ्वी के अंदर से। लेकिन ऐसी कोई भी वास्तविक रेखा पृथ्वी पर होती ही नहीं है। पृथ्वी का रोटेशन इसी एक्सिस के सहारे होता है और इसी एक्सिस के सहारे ही पृथ्वी रोटेट करती है, जो हम साइंटिस्टों द्वारा एक कल्पना के तहत उसको इमेजिन किया है। और ये कल्पना का आधार बना अक्ष, और अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ता है। इस आधार पर हम एक समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है, ग्लोब, पृथ्वी का एक लघु रूप है जो इसके वास्तविक चरित्र और चित्रण का प्रतिरूप है। पृथ्वी को देखा जाए तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे ग्लोब में दिखाया गया है। और ग्लोब जो रोटेट करता है वो अक्ष के सहारे रोटेट करता है, और इसी को ही हम काल्पनिक रेखा कहते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है। अब यदि ग्लोब को दो महत्वपूर्ण लाइनों से इसकी एक जाल ग्रिड बनाया गया जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और ये ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर का एक ग्रिड फैला हुआ है जिसके आधार पर हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती है, उसकी सबसे बड़ी रेखा जो होती है उसका नाम है विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर और कभी कभी हिंदी में बहुत बढ़िया नाम दिया गया है भूमध्य। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांटती है। यह भी एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिससे विषुवत रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी देशांतर वृत्तों के अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहे जाते हैं। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। वैसे तो देखा जाए तो पृथ्वी पर अनगिनत अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन व्यवहारिकता के आधार पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री 0 डिग्री से लेकर उत्तरी पोल नॉर्थ पोल 90 डिग्री और दक्षिणी पोल 90 डिग्री, इस तरह से देखा जाए तो कुल टोटल 90 + 90 + 1 मतलब 181 समानांतर रेखाएं हैं। लेकिन कुछ बहुत ध्यान से गौर करने की बात है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो दरअसल पॉइंट है, ना कि रेखा है, क्योंकि वो ऑलवेज पॉइंट को निर्देश करता है। तो इसलिए दो पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 179 जो है ये रेखा ग्लोब वृत्त को दर्शाती हैं।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं। ये देखिए, हम जो है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल को 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री अक्षांश के, और दो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को और कर्क रेखा 23 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी, और मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी को, और ये आर्कटिक सर्किल जो उत्तरी शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री उत्तरी को, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो देखा जाए तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इंडिकेट करता है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 में दक्षिण ध्रुव वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। पृथ्वी के इन्हीं अक्षांशों के सहारे पृथ्वी के ताप कटिबंध डिसाइड किए गए हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है। कटिबंध को हम जोन, ठीक। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए यह शीत कटिबंध है। तो टोटल हम यदि अक्षांश को आधार बनाकर ताप का एक मोटा मोटा खाका खींचा जाए तो ये 3 तरह का जोन डिवाइड है। इसमें हम ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन 3, जिसका नाम है हिंदी में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इंग्लिश में इसे ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामात्रों की लंबाई समान होती है। यदि हम देशांतर की बात करें तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं कि बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होती है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाते हैं, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इसने सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों में निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामात्रों से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामात्रों को प्रमुख यामात्र कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है और इस यहाँ से कम
से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसलिए किसी स्थान की देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व और पश्चिम के लिए प का प्रयोग किया जाता है। जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतरिक यामोत्तर द्वारा बनाई ग्रिड को देखें तो अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते। उदाहरण के लिए असम में डोगरी 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जबकि उसी बिंदु को देखें तो यहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु डोगरी की सही स्थिति बताता है।